हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा वेट कम करने के टिप्स। और मेरा ये चैलेंज है कि जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पहला टिप्स ये है कि पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे वेट बढ़ने के कारण क्या क्या हैं। जैसे कि हमारा हमारे सुस्त जीवन शैली यानी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। कई बार कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से वेट बढ़ता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी दवा का यहाँ पर अभी। और तीसरा ये होता है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें वेट बढ़ता है। इनके अलावा अगर आपका वेट बढ़ा है तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो आपके लाइफ स्टाइल से है। और देखिए, वेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लाइफ स्टाइल को अगर हम चेंज कर लें तो हम बिना किसी दवा के और बिना किसी ख़ास एक्सरसाइज के अपना वेट कम कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर। अगर हम देखिए, वेट कम करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम आउटपुट बढ़ा दें और या फिर हम इनपुट कम कर दें। यानी कि या तो हम डाइट अपनी कम कर दें और या फिर अगर हम डाइट पूरी ले रहे हैं तो हम उसको यूटिलाइज़ करें। अगर हम अपनी डाइट को जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसको हम यूटिलाइज़ करें तो हमारा वेट डेफिनेटली कम होगा। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम खाते तो हैं पर उसको यूटिलाइज़ करने का नहीं सोचते। और उसको यूटिलाइज़ करने के मैं आपको बहुत आसान तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि पानी का इंटेक बढ़ाइए, पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें पानी पीने का मना नहीं है तो आप खूब पानी पीजिए। जैसे अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, जैसे अगर आपको ग्लूकोमा नहीं है, तो इन बीमारियों को छोड़कर अगर बाकी आपको डॉक्टर ने आपको अलाउ किया हुआ है तो आप खूब पानी पी सकते हैं। जितना आप पानी पिएंगे उतनी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे और जो फैट है वो कम होगा। ख़ासतौर से टमी फैट और जो बट पर जो फैट होता है वो पानी पीने से काफ़ी हद तक उसमें फ़र्क पड़ता है, कम होता है। अगला पॉइंट ये है कि जिन लोगों को बार बार खाने की हैबिट है वो सॉलिड डाइट की जगह लिक्विड डाइट ले सकते हैं अगर उन्हें बार बार लेनी पड़ती है तो, क्योंकि लिक्विड डाइट आसानी से यूटिलाइज हो जाती है और उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती हैं। कम कैलोरी वाली लिक्विड डाइट अगर हम लेंगे तो उससे डेफिनेटली हमारा वेट कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि हमें छोटे छोटे काम ऐसे करने हैं जिससे हमारी लाइफ एक्टिव हो जाए। जैसे कि हमें बैठना अवॉइड करना है। जितना हम कम बैठेंगे और लेटेंगे उतना ही हमारा वेट कम होगा। ये बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बातें मैंने कुछ एक्सपीरियंस करके भी सीखी हैं, कुछ अपने रिसर्च से भी सीखी हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें फ़ोन पर बात करनी है। आजकल फ़ोन पर बात करने का अच्छा खासा ट्रेंड है। तो फ़ोन पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बातें हमें बैठ कर या लेट कर नहीं करनी है, बल्कि टहल टहल कर चल कर करनी है। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो बात करने में हमारा यानी बात भी मतलब हम कम करेंगे, अपना टाइम भी हमारा बचेगा और हम टहलेंगे तो हमारी एक्सरसाइज भी होगी। इसके अलावा घर के छोटे छोटे काम करना, सिर्फ लेडीज़ ही नहीं जेंट्स को भी ये काम करने चाहिए वेट कम करने के लिए। जैसे झाड़ू देना, पोछा लगाना, यानी कि चौका लगाना बैठकर, ज़मीन पर बैठकर। इससे भी एकदम वेट कम होता है और फैट बर्न होता है हमारी बॉडी का। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपना फैट बर्न करें। और फैट बर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसको यूटिलाइज़ करें जो कुछ हमने खाया है। देखिए, आमतौर से लोग इस बात को दोष देते हैं कि बाहर का खाना जो है उससे ही फैट बढ़ता है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बाहर का भी खाते हैं और बिल्कुल दुबले पतले हैं। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, सिर्फ घर का बना खाते हैं, लेकिन वो फिर भी खूब हेल्दी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया है, ये डिपेंड नहीं करता कि हमने कहाँ खाया है। मान लीजिए हम घर में भी खाना खा रहे हैं और उसमें भी हम बहुत ज़्यादा रिच खाना खा रहे हैं, उसमें हम घी तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं, सुबह शाम हम पूरी पराठे खा रहे हैं, तो वो घर के खाने के बाहर का जो वो घर का खाना है वो भी बाहर के खाने के बराबर है। और उससे भी हमें उतना ही वज़न बढ़ेगा जितना बाहर के खाने से बढ़ेगा। तो खाली बाहर के खाने को दोष देना कि बाहर के खाने से वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। अगर आप घर पर भी सिंपल खाना खाएं, सिंपल तरह से सादा खाना खाएं, उसमें कम से कम आप तेल और घी का इस्तेमाल करें, कम से कम स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। अगला पॉइंट ये है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि मेवा खाने से वेट नहीं बढ़ता, जबकि बहुत सारे मेवे ऐसे हैं जो वेट बढ़ाते हैं। इस वजह से मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स भी हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी ज़रूरत है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी खाएँ, जैसे आपने देखा होगा कि भाई कैलोरी चार्ट मिलता है, डाइटिशियन कैलोरी चार्ट बताते हैं कि भाई ये इतने इसमें इतने कैलोरी होती है, इतनी कैलोरी होती है। तो क्या हम नाप के खाना खाएं? नहीं, नाप के आप मत खाइए, बल्कि आप ये देख लीजिए कि अगर आपने एक चीज़ हाई कैलोरी वाली खाई है उस दिन, तो दूसरी चीज़ हाई कैलोरी वाली उस दिन मत खाइए। जैसे कि मान लो आपको समोसे और रसगुल्ले खाने हैं, तो आप समोसे और रसगुल्ले खाइए, लेकिन एक दिन समोसे खाइए और एक दिन रसगुल्ले खाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप समोसे और रसगुल्ले दोनों एक ही दिन खाएँ। तो इससे क्या होगा, आप
की जो कैलोरी है वो मेंटेन रहेगी, जो कैलोरी है आपका वो यूनिट है जो वो मेंटेन रहेगी। इसके अलावा टहलना बहुत इंपॉर्टेंट है वेट कम करने के लिए। टहलना शरीर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप टहलेंगे तो वेट डेफिनेटली कम होगा। कितना टहलना है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आधा घंटा टहलना रोज़ाना काफ़ी है, और अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर टहल सकते हैं। अब टहलें कैसे? बहुत सारी जगह पार्क नहीं है, टहलने की जगह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कमरे में भी टहल सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको रेगुलर टहलना होगा। और कब तक टहलना होगा? जब तक कि आपको पसीना ना आने लगे हल्का हल्का। इसकी पहचान ये होती है कि कब आपको टहलना बंद कर देना चाहिए। जब बंद कर देना चाहिए जब आपको पसीना आने लगे हल्का हल्का। जब आपको पसीना आने लगे बस तब आप टहलना बंद कर दीजिए। और अगर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, अस्थमा वगैरह की या हार्ट की, या कोई आपको ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना डेली टहलने का शेड्यूल बनाइए। आप चाहे तो सुबह को टहलें, चाहे तो शाम को टहलें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं जी सुबह को ही टहलना चाहिए, शाम को नहीं टहलने से कुछ नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपका जिस वक्त आपको टाइम मिलता है उस वक्त टहलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रोज़ टहलिए, चाहे आप थोड़ा टहलें लेकिन रोज़ टहलें। ऐसा नहीं है कि नहीं आज ही मैं सारा वेट कम करूँगा जी, मुझे तो आज ही टहलना है, आज तो टहले 1 घंटा और फिर अगले दिन आप 1 दिन में नहीं टहले, तो वो आपकी सारी मेहनत बेकार है। इसी टाइप से डाइटिंग करना जो है वो वेट कम करने का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर डाइट लेना वेट कम करने का सोल्यूशन है। खाइए सब कुछ लेकिन हिसाब से, और उसको यूटिलाइज़ कीजिए। इसके अलावा बहुत लोग ये मानते हैं कि भाई नींबू पानी पीने से वेट कम होता है या ग्रीन टी पीने से वेट कम होता है। तो मैं इस बारे में कोई ख़ास कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च का मामला है। लेकिन हाँ, ग्रीन टी काफ़ी हेल्पफुल होती है वेट कम करने में। ग्रीन टी पी जा सकती है। और ग्रीन टी अगर आपको एसिडिटी नहीं होती है तभी पिएं। अगर आपको एसिडिटी होती है तो ग्रीन टी ना पिएं। एसिडिटी में ग्रीन टी नुकसान करती है। या अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, यानी कि आपके पेट में छाले हैं, तो भी आप ग्रीन टी ना पिएं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी वेट कम करने में काफ़ी मददगार होते हैं। इनकी गोलियां आती हैं, वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो तब है जब आपका किसी भी चीज़ से वेट कम नहीं हो रहा है। इसी तरफ से मेटफॉर्मिन लेना भी, कुछ डॉक्टर मेटफॉर्मिन भी एडवाइस करते हैं जिनको ओवर वेट हो जाता है। तो मैं डोज वगैरह यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो इलीगल है बताना। तो मेटफॉर्मिन भी आप ले सकते हैं अगर आपको इन टिप्स के बाद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें जो टिप्स हैं आप उनको फॉलो करके अपना वेट ज़रूर कम करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते आपसे एक बात और कह दूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी की वज़न कम करने की समस्या हल हो जाए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आ जाओ, सीधे सीधे बात किया करेंगे। और मैं दोबारा से आपको बाय बोलता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक प्यार भरी बाय।